इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। G6 में अंडरपासेस बारिश के पानी से भर गए। छठा बख्तावर में सड़कों और गलियों में तालाब का मंजर। रावलपिंडी में नशेबी इलाके फिर डूब गए। रेन एमरजेंसी नाफिज। पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात। वासा का अमला और हैवी मशीनरी तैनात। फैजाबाद 6 रोड, चांदनी चौक, राजा बाजार में बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर। उधर दीरपाड़ा में सैलाबी रेले में 4 अफराद समेत मुतअद्दिद गाड़ियाँ फंस गई। पंजाब के बेशतर अजला में आज से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। रावलपिंडी, लाहौर, चकवाल, जेहलुम, सियालकोट, गुजरात में बादल बरसेंगे। सरगोदा, फैसलाबाद, जंग, टोबा टेक सिंह, उकाड़ा, बखर, डीजी खान में जल थल एक होगा। मरी गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बादल बरसेंगे। शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली का हुक्म। इस्लामाबाद इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म के खिलाफ नजरसानी की जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने दायर दरख्वास्त में इस्तदा की है कि 18 अगस्त 2026 के अदालती हुक्म पर नजरसानी की समाअत जल्द की जाए। दरख्वास्त में बानी पीटीआई को अडियाला जेल से निजी अस्पताल मुंतकिल करने के अहकामात को चैलेंज किया गया। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG जेल खाना जात को फरीक बनाया गया। डॉक्टर उज़मा खान की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया बानी पीटीआई को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वफाकी वज़ीर कानून ने अस्पताल मुंतकिली के हुक्म को कानूनी दायरे कार से बाहर बताया। डॉक्टर उज़मा, डॉक्टर फैसल सुल्तान को अडियाला जेल में घंटों इंतजार करवाया गया। डॉक्टर उज़मा, डॉक्टर फैसल को बानी के मुबैना इलाज बारे लाइलम रखा गया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल न भेजकर तौहीन अदालत की गई। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट अब भी अवामी ख्वाहिशात, आइन और कानून के मुताबिक फैसला देगी। एक झूठा बयानिया बनाया गया कि रस्ते में कोई रश था, कोई सिक्योरिटी का मसला था। बिल्कुल ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं था। लिहाजा ये बयानिया मुकम्मल तौर पे झूठा है कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल इसलिए नहीं लेकर गए कि रस्ते में कोई रखना था। तो ये एक सोची समझी साजिश थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, पाकिस्तानी कौम के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। तो इसके खिलाफ हम मुकदमा अदालत में भी लड़ेंगे और पाकिस्तानी कौम के साथ अदालत के बाहर भी लड़ेंगे। हमारा आज भी यही मौक़िफ़ है कि सेहत के मामले पर सियासत ना की जाए। जब तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार थी और उनके लीडरान और उनके अपने चेयरमैन उस वक्त के वो बयानबाजी करते थे, वो रोज़ एक ना एक वीडियो जारी करते थे और वो सेहत के हवाले से हमारे सियासी लीडरान की तस्दीक करते थे। हम तब भी उनसे मुल्तमस थे कि ये सेहत का मामला किसी के साथ भी हो सकता है, तो इस पर सियासत करने से गुरेज किया जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से बेबुनियाद तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई। बानी पीटीआई की फैमिली और पार्टी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुई है। इलाज मुआवजे से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया। बानी जब खुद वज़ीर आज़म थे तो दूसरों की सेहत पर तंज करते थे। बानी पीटीआई का तिबी मुआयना शफाफ तरीके से कराया गया है। शिफा अस्पताल के बाहर टोलियों में लोग किसने जमा किए? क्या तहरीक इंसाफ की तरफ से अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई? अदालत ने वाज़ेह कहा था कि कोई बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन मीडिया टॉक की गई। सियासत और बयानबाजी हुई, सिक्योरिटी में भी रखना डाला गया। बार के प्लेटफॉर्म पर सियासत नहीं चलेगी, वोकला तंजीमों का ऐलान। पाकिस्तान, पंजाब और बलूचिस्तान बार एसोसिएशंस का तंजीमों के सियासी इस्तेमाल से इजहार लाताल्लुकी। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन के मुताबिक 23 में से 8 अरकान का बयान उनकी ज़ाती राय है, उसे काउंसिल का इज्तिमाई मौक़िफ़ करार नहीं दिया जा सकता। पंजाब बार काउंसिल ने भी चंद अरकान के बयानात को ज़ाती मौक़िफ़ करार दिया। ज़ेर समाअत मुकदमात में अदालती अमल के एहतराम पर जोर।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जराइद ने पीटीआई के सियासी बयानी को रद्द कर दिया। अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट ने बानी की जेल में सख्तियों, ज़हनी तशद्दुद, तन्हाई और तिब्बी गफलत के तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। एसोसिएट प्रेस ने लिखा कि बानी पीटीआई हुकूमती हुक्म पर नहीं बल्कि अदालतों की जानब से एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। पाकिस्तानी वजारत इत्तलात भी बानी पीटीआई को तन्हाई में रखने और अहल खाना से ना मिलने के बयानात की तरदीद कर चुकी। अमरीकी जरीदे दी न्यूज़ का कहना है कि अब तक बानी पीटीआई की अहल खाना, वकला, डॉक्टर्स और सियासी नुमाइंदों से 900 से ज़ायद मुलाकातें हो चुकी। दी इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि पिम्स, शिफा, शौकत खानम और अल शिफा आई अस्पताल के माहिरीन और मेडिकल बोर्ड्स बानी पीटीआई के 30 से ज़्यादा तिब्बी मुआयने कर चुके। ट्रंप ने एक बार फिर आबने हुर्मुज़ को नया अमरीकी इलाका करार दे दिया। ट्रूथ सोशल पर नई तस्वीर शेयर कर दी। आबने हुर्मुज़ के गिर्द दायरा बनाकर अमरीकी इलाका जाहिर किया गया। ट्रंप इससे कबल भी हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दे चुके हैं। ईरान की मुआशी पाबंदियों और आबने हुर्मुज़ से मुतल्लिक सख्त जवाबी कार्रवाई की धमकी। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई कहते हैं ईरान अमरीकी मुआशी जंग में शामिल ममालिक को दुश्मन तस्वुर करेगा, तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा, हुर्मुज़ से तेल की एक बूंद भी बाहर नहीं जाने देंगे। कहा अमरीका फौजी हमलों से मायूस होकर मुआशी नाकबंदी पर इन्हिसार कर रहा है। ईरान पाबंदियों से निपटने और तेल की फरोख्त जारी रखने का तजर्बा रखता है। ट्रंप के हमले ने जौहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा है। ईरान के खिलाफ अमरीकी जंगी हिकमत अमली नाकाम हो चुकी। ईरानी फोर्स के कमांडर हजरत अल इस्लाम हुसैन ताइब का बयान कहा कि अमरीका ने फौजी फतह के बजाय सियासी, समाजी और इलाकाई दबाव की पॉलिसी अपनाई। अमरीका ईरान में समाजी बेचैनी और अंदरूनी खलफशार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप इंतजामिया के इकदाम तेहरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकते। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा का बयान, कहा कि मुआशी जंग से अमरीका को कामयाबी नहीं मिलेगी। ईरान आबने हुर्मुज़ बंद करके अमरीका पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ा रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ मुआशी दबाव किसी मुआहदे पर आमादा नहीं कर सकता। अमरीका और कनाडा के दरमियान तजारती मुज़ाकरात आखिरी मरहले में नाकाम। कनाडा का 8 सितंबर से अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ का ऐलान। अमरीकी टैरिफ का डॉलर के बदले डॉलर से जवाब दिया जाएगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी कहते हैं अमरीकी मुज़ाकरातकारों की नई शराइत गैर मुनसिफाना थी। अमरीकी शराइत से मुल्क की खुद मुख्तारी मुतासिर हुई। मुख्तसर इन्होंने बहुत ज़्यादा मांगा और बहुत कम पेश किया। अमरीका ने कैनेडियन मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद कर दिया। कराची के जो चैलेंजेस हैं उसके सबसे बड़े में बड़ी जिम्मेदार भी और कोई नहीं है, वो MQM है। MQM की वजह से ही कराची के जो निज़ाम था, चाहे वो वाटर बोर्ड हो, चाहे वो आपके लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे आपकी KMC हो, चाहे आपकी DMCs हो, इसमें चुन चुन के दहशतगर्दों को भर्ती किया गया। पीपल्स पार्टी कभी बैकडोर और मिन्नत तरले से इक़्तिदार में नहीं आती। PP अवामी मैंडेट के जरिए हुकूमत में आती है। अवामी खिदमत की वजह से पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कराची में मसाइल की बड़ी वजह MQM है। KMC, वाटर बोर्ड और दीगर इदारों में चुन चुन कर दहशतगर्दों को भर्ती किया गया। MQM ने घपले करके कराची को बर्बाद किया। MQM शिकस्त के खौफ की वजह से बल्दियाती इलेक्शन से भागी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि अभी किसी ने एयर एम्बुलेंस शुरू नहीं की। कराची और सखर के एयरपोर्ट्स मुकम्मल फंक्शनल हैं। कुछ लीडरों को सही ब्रीफिंग नहीं दी जाती, इन्हें कुछ पता नहीं होता।